हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न में देखते हैं। कह रहा है कि इस खंड में दिए गए प्रत्येक प्रश्न में वक्तव्य एक तथा वक्तव्य दो कारण सहित दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प ए बी सी डी हैं, जिनमें से केवल एक ठीक है। और इस प्रकार से है कि वक्तव्य एक सत्य है, वक्तव्य दो भी सत्य है, वक्तव्य दो वक्तव्य एक का सही स्पष्टीकरण है। बी में कह रहा है कि वक्तव्य एक सत्य है, वक्तव्य दो भी सत्य है, वक्तव्य दो वक्तव्य एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी में कह रहा है कि वक्तव्य एक सत्य है, वक्तव्य दो असत्य है। और डी में कह रहा है कि वक्तव्य एक असत्य है और वक्तव्य दो सत्य है। तो वक्तव्य में यहाँ पे देखें, कह रहा है कि डी एक्स बटा ए एक्स की घात दो जोड़ बी एक्स जोड़ सी बराबर म्यू गुना टेन प्रतिलोम एक्स जोड़ ए बटा बी जोड़ सी है, जहाँ ए बी सी और म्यू अचर है। और सी में कह रहा है कि ए एक्स की घात दो जोड़ बी एक्स जोड़ सी को दो वर्गों के योग के बराबर लिखा जा सकता है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा यदि हम देखें, तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा आ जाएगा कि समाकलन समाकलन ये आता है हमारे पास इस प्रकार से कि समाकलन एक बट्टा एक्स की घात दो जोड़ ए की घात दो डी एक्स, ये आ जाएगा एक बट्टा ए गुना टेन प्रतिलोम एक्स, टेन प्रतिलोम एक्स बट्टा ए, और जोड़ में आएगा यहाँ पे सी। ये होता है समाकलन एक बट्टा एक्स की घात दो जोड़ ए की घात दो का डी एक्स, मतलब एक्स के सापेक्ष। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में जो इसके जो प्रथम वक्तव्य में कह रहा है कि समाकलन डी एक्स बट्टा ए एक्स की घात दो जोड़ बी एक्स जोड़ सी का यहाँ पे बाएं पक्ष में लिखा गया है, बराबर है ये म्यू गुना टेन प्रतिलोम, और ये दिया गया है कि एक्स जोड़ ए बटा बी, एक्स जोड़ ए बटा बी जोड़ सी, जहाँ पे ए बी और सी सारे अचर हैं। तो इसको अगर हम हल करें, तो इसको आई मान के हल करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास आई बराबर समाकलन इसका करते हैं तो ये आ जाएगा डी एक्स बट्टा। तो देखिए इसमें ए को हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स की घात दो जोड़ बी बट्टा ए एक्स जोड़ सी बट्टा ए बराबर एक बट्टा ए को बाहर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा डी एक्स बट्टा, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स जोड़ बी बट्टा दो ए की घात दो। तो इसको अगर हम संतुलित करें, तो देखिए इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स की घात दो जोड़ दो ए बी, तो दो ए बी से ये आ जाएगा जोड़ बी की घात दो, तो ये अलग पद आ रहा है, तो जोड़ सी बट्टा ए माइनस बी की घात दो बट्टा चार ए की घात दो, ये आ जाएगा। इसको हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा एक बट्टा ए डी एक्स बट्टा एक्स जोड़, इसको हम ये जो लिखा गया है पद है यहाँ पे, इसको ए मान लेते हैं, ये जो पद है इसको ए मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स जोड़ ए की घात दो। और ये पूरा जो लिखा गया है इसको अगर हम यहाँ पर बी मान लें, तो इसको बी मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा, इसको पूरे को वर्गमूल बी मान लेते हैं, तो इसको हम लिख लेंगे बी की घात दो, जहां पर बी जो है ये है वर्गमूल सी बट्टा ए माइनस बी की घात दो बट्टा चार ए की घात दो। इस प्रकार से हमने इसको मान लिया है। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा एक बट्टा ए, और इसके जगह पे ये वाला सूत्र लगाएंगे तो ये आ जाएगा एक बट्टा ए यानी एक बट्टा बी गुना टेन प्रतिलोम बी एक्स बट्टा ए, तो एक्स के जगह पे एक्स जोड़ ए है, और बट्टा में ए यानी ये बी है, और जोड़ में यहाँ पे आ जाएगा सी, जहाँ पे सी हमारे पास अचर है। अब देखिए इसको इसके रूप में लिखें, तो इस पूरे अचर को पुनः, मतलब इस पूरे चर को हम पुनः म्यू लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा म्यू गुना टेन प्रतिलोम एक्स जोड़ ए, और बट्टा में आ जा रहा है बी, और जोड़ में सी। यानी हमने जो ये माना था इस पद का समाकलन डी एक्स बटा ए एक्स की घात दो जोड़ बी एक्स जोड़ सी, वो इसी के बराबर इसी रूप में आ रहा है, यानी वक्तव्य एक हमारे पास वो सत्य है। और वक्तव्य दो की अगर हम बात करें, तो ये कह रहा है कि ए एक्स की घात दो जोड़
बी एक्स जोड़ सी को दो वर्गों के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है, और ऐसा सही भी है। क्योंकि जब हम इसको लिखेंगे इस प्रकार से, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे जैसा कि लिखा था, तो ये आ जाएगा 1/a, 1/a गुना, ये हमने लिखा था 1/a गुना एक्स जोड़ b/2a की घात 2 जोड़ c/a माइनस b की घात 2/4 गुना a की घात 2, और बाद में उसको हमने अचर पद को मानते हुए दो वर्गों के रूप में ही तो लिखा था। तो यानी ये कह रहा है कि a x की घात 2 जो b x जो c को दो वर्गों के योग के बराबर लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि वक्तव्य दो को हम a की घात 2 जोड़ b की घात 2 के रूप में व्यक्त करके लिख सकते हैं, और ऐसा ही हमने समाकलन में इस पद को करके किया था, तब जाके इसका समाकलन हो पाया था। अर्थात वक्तव्य दो भी सत्य है, वक्तव्य एक भी सत्य है, और वक्तव्य दो वक्तव्य एक का सही स्पष्टीकरण भी है। यानी विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।